जयंतो घोषाल, क्या ये अपने आप में संकेत नहीं देता कि ममता बनर्जी परेशान है बीजेपी के कैंपेन से, और इतनी परेशान है कि उनको शरद पवार का या और विपक्षी दलों का साथ भी मांगने की तरफ झांकना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है? चुनाव के समय जैसे तू मैं होता है तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के साथ, वही हो रहा है। आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ा निरपेक्ष होकर दोनों तरफ से ये बताना चाहूंगा कि अमित शाह जी बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अमित शाह लाजवाब हैं कि पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा कुछ नहीं था, वाजपेयी आडवाणी जी के समय से कोशिश चल रहा था, इस समय 18 लोकसभा एमपी हुआ है। ये बीजेपी का बहुत बड़ा सफलता मैं मानता हूं। और असेंबली में ओनली 3 एमएलए, 3 विधायक है। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में मैंने खुद आंखों से देखा कि पश्चिम बंगाल में बंगाली जय श्री राम नारा लगाया था। लेकिन जब विद्यासागर का स्टैचू तोड़ा और 9 सीट कलकत्ता का, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिला, तो इस बार अमित शाह जी का 2 दिन का सफर का मैंने जो छानबीन कर रहे थे, देखा कि बंगाली अस्मिता को भी ज्यादा एड्रेस किया रेदर देन ओल्ड राम मंदिर पॉलिटिक्स। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये जो 10 विधायक, ये जो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बीजेपी जितना सफलता है और जितना अच्छा स्पोक्समैन, अभी भी जो आपके जो स्पोक्समैन बोल रहे थे बहुत सफल स्पोक्समैन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कभी कभी ये जो एक आंधी दिखाई देता है। देखिए 10 विधायक आया, लेकिन ईस्ट मिदनापुर में 16, वेस्ट मिदनापुर में 18 विधायक से कितना विधायक शुभेंदु अधिकारी के साथ आया? 1 विधायक, 1 महिला विधायक। तो इसका मतलब है ग्राउंड रियलिटी में जाके अगर आप स्टडी करेंगे तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी वही कर रहे हैं जो करना चाहिए था, क्योंकि स्टेट लीडरशिप का कमी है। और एक संस्कृत में कहावत है कि जस्मिन देश में जदाचार, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल, वो आप वॉशिंग मशीन कहे जो भी कहे, इस समय शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय का जरूरत बीजेपी में है, क्योंकि अपना आइडियोलॉजी है लेकिन आपके लीडरशिप का कमी है। मोदी जी अमित शाह चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, तो इसीलिए आपको उधार करना पड़ रहा है, अपमानित तृणमूल को ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन आप अंडर एस्टिमेट ममता बनर्जी को इस समय करना नहीं चाहिए। अभी भी चुनाव का नतीजा नहीं आ गया है, अभी भी 4-5 महीना बाकी है। और इस समय ममता बनर्जी, देखिए जैसे कल अमित शाह जी का रोड शो हुआ और इमीडिएटली ममता बनर्जी अनाउंस कर दिए हैं उसी जगह बोलपुर में वो खुद रोड शो करने जा रहे हैं। तो इसीलिए काउंटर स्ट्रेटेजी भी जो ममता बनर्जी कर रहे हैं उसको भी हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी देखिए सौमित्र खान बीजेपी में जो थे, उनके वाइफ चले गए तृणमूल में। तो ये जो अभी एक टर्बुलेंस है, एक ट्रांजिशनल फेज है और बीजेपी को सफलता मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा में जो होता है ऑलवेज वो असेंबली में रिपीट होता है, ऐसे भी नहीं है। मुझे याद है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के बनने के बाद तेलुगु बिड्डा एनटीआर ने, तो दादा मेरा सवाल ये था कि ममता बनर्जी को शरद पवार को फोन क्यों करना पड़ा? एक ये माहौल क्यों बनाना पड़ा कि भाई राज्यों की सरकारें अस्थिर कर रही है केंद्र की सरकार जो विपक्षी दलों की है, और उसमें बाकी लोगों को मिलाया जाए साथ में भी करेक्शन कर देता हूं। शरद पवार ने फोन किया था ममता बनर्जी को, और शरद पवार कलकत्ता जा रहे हैं और वो एक किसान रैली करना चाहेंगे, क्योंकि जब मोदी जी वर्सेस ममता हो रहा है, दिलीप घोष वर्सेस ममता नहीं, तो इसका मतलब है ममता बनर्जी को भी नेशनल लेवल में वो 2024 तक उन्होंने अनाउंस किए हैं कि ये एंटी सेंटर भी कैंपेन, क्योंकि देखिए ये स्टेट असेंबली है, लेकिन लड़ाई हो रहा है मोदी जी वर्सेस ममता जी, अमित शाह जी वर्सेस ममता जी, ये दिलीप घोष वर्सेस ममता तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए एक ऑपोजिशन कंसोलिडेशन इज नीडेड। और टैक्टिकली ममता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी और सीपीएम दोनों मिलकर आज शुभेंदु अधिकारी के साथ अधीर चौधरी और आपका अब्दुल मन्नन और सीपीएम का सुजन जो लीडर है वो मीटिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी जब लेफ्ट कांग्रेस के साथ मीटिंग कर रहे हैं उस समय वो यूपीए के साथ ऑपोजिशन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो इससे काउंटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर शरद पवार और स्टालिन चले गए कलकत्ता में तो वो भी एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन है, लेकिन इट हैज बिकम अ नेशनल इवेंट।